नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पिछले वीडियो में मैंने अपना मोबाइल नंबर या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो शेयर किया था, लेकिन उस पर बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन आ रहा है कि सर अभी के मार्केट में लमसम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर लमसम कर सकते हैं तो कौन कौन सा म्यूचुअल फंड से डिफरेंट कैटेगरी का जिसमें लमसम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिसने हिस्टोरिकली तो काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। और अगर आप साल 2025 में इन चारों फंड्स में लमसम करते हैं तो आने वाले 12 से 15 सालों में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बन के आ सकता है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन चल रहा है या फिर डाउट चल रहा है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। गाइस, अगर आप लोगों ने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, देन हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक शानदार ऑफर। और अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है, आपका इनकम सिर्फ और सिर्फ सैलरी से आता है, इन दैट केस हम लोग आपका जो आईटीआर है वो सिर्फ 1499 यानी कि 1500 रुपए के नॉमिनल फी में फाइल करने वाले। और फ्रेंड्स, फ्यूचर में चल के आपके पास कोई भी नोटिस आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इस असेसमेंट ईयर को रिलेट करते हुए, तो उस नोटिस को भी हम लोग कैटर करके देने वाले हैं। तो देरी मत कीजिए, दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें अगर आप साल 2025 में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 12 से 15 सालों में आपके लिए बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बन के आ सकता है। तो चलिए गाइस, पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई कौन सा लार्ज कैप फंड है जो कि आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है आने वाले टाइम में। तो फ्रेंड्स, पहले बात करें लार्ज कैप फंड का जिसमें आप लमसम करके चल सकते हैं साल 2025 में। तो लार्ज कैप कैटेगरी से जो फंड है गाइस वो है यहाँ पे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इस फंड को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है वो यहाँ पे 4.72% का। बेंचमार्क ने लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है वो लगभग यहाँ पे 3.23% का है। एंड कैटेगरी का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो वो है यहाँ पे 1.58% का। तो फ्रेंड्स, लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज दोनों के कंपैरिजन में बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे 22.74% का। बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो लगभग यहाँ पे 17% के आसपास में है। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर का वो है यहाँ पे 17.39% का। तो फ्रेंड्स, पिछले 3 सालों में भी देखे तो इस फंड का यानी कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से वे बेटर रिटर्न दिखने को मिल रहा है, यानी कि रिटर्न काफी शानदार है पिछले 3 सालों में भी। वहीं फ्रेंड्स, बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो यहाँ पे 25.94% का, रफली अराउंड 26% का रिटर्न है। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो है 20% के आसपास में ही। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे लगभग 20% के आसपास में ही। तो पिछले 5 सालों में देखें तो इस फंड का रिटर्न अगेन अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में इस फंड का रिटर्न पिछले 5 सालों में 6% बेटर दिखने को मिल रहा है। बात करें फ्रेंड इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है यहाँ पे 12.75 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करी गई तो वो है यहाँ पे 13.7 का। तो फ्रेंड्स, इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन बेहतर है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है वो थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है। बात करी गई इस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो है यहाँ पे 1.41 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करी गई तो वो है यहाँ पे आपका 0.61 का। तो फ्रेंड्स, इस फंड का शार्प रेशियो भी बेहतर है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, तो वो है यहाँ पे 5.71% का, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 5.71% से बीट किया है। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो है यहाँ पे 0.41% का। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखें तो इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है ये भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। इससे यही पता चलता है कि भाई ये फंड रिस्क भी कम लेता है एंड आपको रिटर्न भी बेहतर बना के देता है। वहीं बात करें परफॉर्मेंस का,
तो हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से वे बेटर दिखने को मिल रहा है, यानी कि परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले। कमेंट के पास जाइएगा तो जैसे ही आप राइट स्वाइप करते हैं तो वहां पे हाइप का ऑप्शन आता है, तो आप इस वीडियो को हाइप कर सकते हैं ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच सके। अब चलिए गाइस बात करते हैं एक ऐसे फ्लेक्सी का फंड्स के बारे में जिसमें अगेन आप लमसम करके चल सकते हैं साल 2025 में, और आने वाले टाइम में आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो फ्रेंड्स, बात करें फ्लेक्सी का फंड का तो हम लोग बात करने वाले हैं HDFC फ्लेक्सी का फंड का, जो कि सबसे पुराना फ्लेक्सी का फंड है। इस फंड को भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे 8.52% का, लगभग 8.5% का रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है पिछले एक साल में वो है यहाँ पे 2.13% का, एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे 3.68% का। तो फ्रेंड्स, लास्ट 1 ईयर में देखे तो HDFC फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करें गई जिस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे 25.57% का। बेंचमार्क का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे 18.37% का, एंड कैटेगरी ने जो रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में वो है यहाँ पे आपका 19.58% का। तो फ्रेंड्स, पिछले 3 सालों में भी देखे तो HDFC फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 29.34% का। बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है गाइस वो है यहाँ पे 21.93%, लगभग 22% का रिटर्न है, एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे 21.83% का। तो कैटेगरी ने भी लगभग 22% के आसपास का ही रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। लेकिन बात करें HDFC फ्लेक्सी का फंड का तो इसका रिटर्न पिछले 5 सालों में भी बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है यहाँ पे 11.92 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 13.07 का। तो फ्रेंड्स, इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन बेहतर है, यानी कि गाइस इस फंड का जो रिटर्न है वो कम वोलेटाइल रहता है। बात करें गाइस इस फंड का शार्प रेशियो का तो वो है यहाँ पे आपका 1.66 का, एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे 0.78 का। तो फ्रेंड्स, इस फंड का शार्प रेशियो भी बेहतर है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का तो वो है यहाँ पे 7.9% का, लगभग 8% का अल्फा है, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 8% पर एनम के हिसाब से बीट किया हुआ है। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करी गई तो वो है यहाँ पे 1.68% का। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखें तो इस फंड का भी रिस्क रेशियोज काफी शानदार है, रिस्क भी कम लेता है एंड आपको रिटर्न भी बेहतर बना के देता है। तो दोनों एंगल से ये फंड काफी शानदार है। एंड वहीं पे हमने बात किया परफॉर्मेंस का, तो हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड का भी रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। अब चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी से एक ऐसे फंड के बारे में जो कि अगेन काफी रिनाउंड म्यूचुअल फंड हाउस से बिलोंग करता है और फंड भी अपने आप में काफी रिनाउंड है। बात करें फ्रेंड मिड कैप फंड का तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का। इस फंड को भी हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हमने ऑलरेडी HDFC फ्लेक्सी का फंड को चूज करा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ हमने यहाँ पे HDFC मिड कैप फंड को भी चूज किया है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि भाई आप एक पोर्टफोलियो में एक फंड हाउस से 2 फंड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो बात करें जिस फंड का परफॉर्मेंस का तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है वो है आपका 6.75% का। बेंचमार्क का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो कहीं ना कहीं देखे तो यहाँ पे आपका 2.65% का है। कैटेगरी की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो लगभग 3.53% का, यानी कि 3.5% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी दोनों से ही बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे लगभग 30% के आसपास में। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में वो कहीं न कहीं देखे तो यहाँ पे आपका 26% के आसपास में। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे 24.86% का, लगभग 25% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगेन पिछले 3 सालों में भी
एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करें पिछले 5 सालों का, तो इस फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे 32.84% का, लगभग 33% के आसपास में है। बेंचमार्क इंडेक्स ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो यहाँ पे 30.47% का, रफली अराउंड 30.5% का। कैटेगरी का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे 29.33% का। तो फ्रेंड्स अगेन पिछले 5 सालों में भी एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करें फ्रेंड इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है यहाँ पे 14.62 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो है यहाँ पे 14.71 का, यानी कि इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है ये थोड़ा सा कम है अपनी कैटेगरी से, यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो है यहाँ पे 1.66 का। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे 1.08 का। तो फ्रेंड्स इस फंड का शार्प रेशियो भी बेहतरीन है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, तो वो है यहाँ पे 5.66% का। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो है यहाँ पे 1.14% का। तो फ्रेंड्स इस फंड का अल्फा भी देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। और ओवरऑल बात करें रिस्क रेशियोज का, तो इस फंड का जो सारे रिस्क रेशियोज है ये काफी शानदार है। इससे यही पता चलता है कि भाई इस फंड का जो रिटर्न है ये काफी शानदार रहता है एंड रिस्क भी कम लेता है। वहीं पे हमने परफॉर्मेंस की बात की कि भाई हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। तो लमसम के लिए फंड काफी बेहतरीन हो सकता है। अब गाइस चलिए लास्टली बात करते हैं एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जिसमें सबसे पहले लमसम अलाउड है और काफी शानदार भी है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से जिसमें लमसम अलाउड ही नहीं है, लेकिन इस फंड में लमसम अलाउड है एंड रिटर्न भी काफी शानदार दिखने को मिलता है। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का। इस फंड को भी हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न है इस फंड का वो है यहाँ पे 12.44% का। बेंचमार्क का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे 3.52% का। एंड कैटेगरी ने जो रिटर्न दिया है वो लगभग कहीं ना कहीं देखे तो 2.72% का है। तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है ये बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट के 1 ईयर में बहुत सारे स्मॉल कैप फंड ने आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया ही नहीं है, बल्कि आपको निगेटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो उस एंगल से देखते हैं तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है ये काफी शानदार है लास्ट के 1 ईयर में। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे 34.59% का। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में वो है यहाँ पे 27.09% का। एंड कैटेगरी का रिटर्न की बात करें पिछले 3 सालों का, तो वो है यहाँ पे 25.77% का। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में भी देखें तो इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करी गई जिस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 37.47% का। बेंचमार्क इंडेक्स का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे 33.13% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे 34.04% का। तो फ्रेंड्स पिछले 5 सालों में भी देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क इन कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। सिमिलरली बात करी गई जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो यहाँ पे 17.83 का, जो कि थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 15.31 का। तो फ्रेंड्स इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हायर साइड में है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड्स होता है वो थोड़ा सा हाई रिस्क की बाई नेचर ही रहता है। बात करी गई जिस फंड का शार्प रेशियो का, तो यहाँ पे 1.53 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 1.05 का। यानी कि फ्रेंड्स इस फंड का शार्प रेशियो बेहतर है और इससे यही पता चलता है कि भाई ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, तो यहाँ पे 7.38% का। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे 2.94% का। तो फ्रेंड्स इस फंड का अल्फा भी देखे तो काफी शानदार देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इस फंड का जो शार्प रेशियो है ये काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिवीजन जो कि थोड़ा सा हायर साइड में है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं शार्प रेशियो का या फिर अल्फा का, तो ये दोनों नंबर काफी बेहतरीन है। एंड हमने बात किया इस फंड का रिटर्न का, तो हर एक टाइम फ्रेम में जो रिटर्न है ये बेहद ही शानदार है। एंड हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा।
मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइज हाँ, अगर आप अपना ITR काफी किफायती रेट पे फाइल करवाना चाहते हैं विद मैक्सिमम रिफंड, देन दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग आपका ITR काफी किफायती रेट पे फाइल करके देने वाले हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।